गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अननोन प्रेरण पर। पिछले वीडियो में हमने अननोन प्रेरण क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। अब जब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड अन्योन्य प्रेरण गुणांक से है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक वास्तव में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण जैसा कि स्वप्रेरण गुणांक था वैसा ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अन्योन्य प्रेरण की जो घटना हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा कि प्राथमिक कुंडली में हम जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई। निश्चित तौर पे हमने अन्योन्य प्रेरण को जब परिभाषित किया था तो ये बताया था कि जब हम प्राथमिक कुंडली, इसमें दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली से बद्ध होता है। तो निश्चित तौर पर इसलिए यही लिखा गया कि प्राथमिक कुंडली प्रवाहित धारा आई और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई। फाई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका सीधा मीनिंग कि जो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी देर तक धारा प्रवाहित करेंगे या जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे ही प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ेगा m जो होता है इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो m को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। तो इसके आधार पे हमको तो परिभाषा तैयार करना, तो चलिए परिभाषा तैयार करने की ओर चलते हैं। यदि I इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 1 एम्पियर तो इसका सीधा मीनिंग है कि फाई इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो अब परिभाषा तैयार करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ परिभाषा लिख देंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक m जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो वो फाई जो है हमारा क्या है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो ये बोला जा सकता है कि अन्योन्य प्रेरण की घटना में अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न होती है। वर्डिंग पर ध्यान दें कि धारा जो है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की जा रही है और द्वितीय जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है। इसमें परिभाषा में भी वर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न होती है। तो निश्चित तौर पर ये सेम डेफिनेशन जैसा कि स्वप्रेरण में हमने पढ़ा था वैसा ही परिभाषा अन्योन्य प्रेरण में भी हमारे सामने निकल कर आ रहा है। बस अंतर ये है कि स्वप्रेरण में केवल एक ही कुंडली होती थी जबकि अन्योन्य प्रेरण में द्वितीयक दो कुंडलियां मौजूद होती हैं। तो आइए बात करते हैं इसके दूसरे डेफिनेशन का। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो, ये तो हमको पता है फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से फाई E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है इसलिए माइनस को मैं बार बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। इसको हटा देते हैं। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। फाई के जगह हमारे पास है एम आई, फाई के जगह हमारे पास है एम आई। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी
अब मैं यहाँ जो करने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दो कि di/dt को मैं कर रहा हूँ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसके आधार पे E इज इक्वल टू हो जा रहा है m। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन तैयार होगा, वो क्या डेफिनेशन होगा उस पर भी हम ध्यान दें। m जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो ये बोला जा सकता है कि किसी भी कुंडली के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली से बद्ध या द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। di/dt जो है वो धारा परिवर्तन की दर है और वो कैसा है 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं एकांक। तो इसके आधार पर इसका डेफिनेशन तैयार किया जा सकता है। बहुत ईजी है डेफिनेशन तैयार करना कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक किए जाने पर उत्पन्न होती है। इसे कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक।